ब्लड ग्रुप को क्या लिखते हैं? एबीओ रुधिर वर्ग, रक्त वर्ग। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग की बात कर रहे हैं। जरा देखना क्या हो रहा है एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में। यहां पे कहानी क्या चल रही है? जो ह्यूमानों के अंदर जो रक्त की उसकी संरचना है, वो रक्त के अंदर रक्त की वैरायटी कैसे डिसाइड होती है, जरा ये समझिए। किसी भी पर्सन के ब्लड को कैसे डिसाइड किया जाता है? मान लीजिए ये किसी पर्सन के आरबीसी है। ये क्या है? लाल रुधिर कणिका। इसके ऊपर क्या है? ये लाल रुधिर कणिका है, आरबीसी। लाल रुधिर कणिका को इसके ऊपर यहां पे एक प्रोटीन पाई जाती है। ये जो लाल रुधिर कणिका है ना, इस कणिका के ऊपर एक प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन है असल में ये, क्योंकि ये प्रोटीन इसके मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ है। लाल रुधिर कणिका की मेम्ब्रेन का नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, डोनन मेम्ब्रेन। इसको डोनन साहब ने खोजा था। है तो ये प्लाज्मा झिल्ली, लेकिन हम इसे डोनन झिल्ली बोलते हैं। इसके ऊपर यहां पे कुछ सर्टेन प्रोटीन्स पाई जाती हैं, जो ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं यहां पे, और इन प्रोटीन्स के अकॉर्डिंग ही इस लाल रुधिर कणिका का नाम लिखा जाता है। आपने सुना होगा ना, ए ब्लड ग्रुप है, मेरा बी ब्लड ग्रुप है, मेरा ए बी है, मेरा ओ है। वो कौन डिसाइड करता है? यहां ऊपर कौन सी प्रोटीन है, इससे पता चलता है। क्लियर बच्चे? और ये प्रोटीन है तो इस प्रोटीन को कोई ना कोई जीन बनाता होगा। अरे यस और नो? ये प्रोटीन हमने बना दिया तो इस प्रोटीन को तो जीन ही बनाएगा। यस और नो? प्रोटीन से उल्टा चल रहा है। देखना, प्रोटीन से हम क्या कर रहे हैं? थोड़ा सा उल्टा लेके चल रहे हैं, बैक। प्रोटीन के पहले क्या रहा होगा? प्रोटीन के पहले रहा होगा यहां पे डीएनए, आरएनए, प्रोटीन। क्या बनेगा यहां पे? आरएनए। यस और नो? आरएनए के पहले क्या रहा होगा? डीएनए। और डीएनए के पास क्या था? जीन। यानी यहां पे कोई जीन था, जो जीन ये प्रोटीन बनाता है। सिंपल सी बात है, जीन से प्रोटीन बनते हैं। ये जीन जो ब्लड ग्रुप के ऊपर प्रोटीन बनाता है, ये जीन कहलाता है आई जीन। क्या कहलाता है बच्चे? आई जीन नाम है इसका। पहले तो ये याद रखो, क्या है ये? आई जीन। यहां पे एक चीज और सीखेंगे, मैं इसको स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी को आपको सिखाऊंगा बाद में सिखाऊंगा। अभी बस सुनिए क्या है। एक आई जीन की जब हम बात कर रहे हैं, तो आई जीन, जैसे सामान्यतः जीन के 2 एलील पाए जा रहे थे। यस और नो? मुख्यतः जीन्स के कितने? 2 एलीलिक रूप थे। आई जीन के 3 एलील होते हैं। कितने? 3 एलील होते हैं। देखिए जरा क्या क्या। एक एलील है इसके आई ए, एक है इसके आई बी, और एक है इसका स्मॉल आई, या आप नॉर्मल आई लिख दीजिए, कुछ मत लिखिए, आई नॉट कर दीजिए, मतलब ये कुछ नहीं बना रहा। आई ए, आई बी, आई नॉट, 3 एलीलिक फॉर्म है इसके, है ना। हालांकि एक पर्सन के अंदर, किसी एक इंसान के अंदर, मतलब मेरे अंदर, आपके अंदर, आपके पड़ोसी के अंदर, किसी एक इंसान के अंदर इन एलील में से 2 ही एलील होते हैं, लेकिन एक पूरी सोसाइटी के अंदर ये तीनों के तीनों पाए जा सकते हैं, है ना। इसलिए जो हम पढ़ेंगे, जो मानव का ये रक्त वर्ग है ना, ये बहुल एलील का भी उदाहरण है। ये बहुल एलीलीकरण का भी उदाहरण है, मल्टीपल एलीलिज्म। वहां पे भी पढ़ेंगे हम, इसको डिटेल में पढ़ेंगे बाद में इसी चैप्टर में, है ना। जनरली 2 पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे 3। जब भी हम पॉपुलेशन की पूरी स्टडी करते हैं तो वहां पे 3 पाया जाता है। पता है बच्चे क्या है यहाँ पे मामला? ये है, समझेंगे भी साथ साथ ही। यहाँ पे मामला ये है कि जो कैपिटल में ए और बी लिखा है ना, ये होते हैं प्रभावी। ये क्या है? ये प्रभावी एलील है। और ये वाला जो लिखा है नॉर्मल आई या स्मॉल आई, ये क्या है?
ये अप्रभावी एलील है। ये अप्रभावी एलील है। एक प्रभावी एलील हो गया, एक अप्रभावी एलील। क्लियर बच्चे, सुनते रहिएगा। जो प्रभावी एलील है इसको हम प्रभावी क्यों बोल रहे हैं कि भाई सीधी सी बात है, जब भी जेनेटिक मेकअप होगा ये अपना प्रोटीन बनाएगा, यस और नो। और ये अप्रभावी क्यों है? अगर ये संगति में आ गया तो इससे प्रोटीन कोड नहीं हो सकता, यस और नो। इसी के बेसिस पे हम प्रभावी और अप्रभावी बोल रहे हैं। प्रोटीन बन रहा है, नहीं बन रहा, यस और नो। अब हमने क्या बोला कि किसी पर्सन के अंदर दो ही पाए जा सकते हैं, या तो ये या तो ये, और यहां पे नंबर कितना है? 3। इसलिए टोटल जो एक इंसान के अंदर इन 3 एलील से जो जीनोटाइप बन सकता है, जो जीनोटिपिक इसका कॉम्बिनेशन बन सकता है, वो क्या है? आइए देखते हैं। यहां पे देख लीजिए, जो जीनोटाइप बन सकता है, टोटल कितने जीनोटाइप बन रहे हैं? 6 जीनोटाइप। इसको हम लोग सीखते हैं ऐसे, जब भी कहीं ऐसा हो कि आपको मल्टीपल एलिज्म वाली फॉर्मूले मिले, क्वेश्चन मिले और पूछ, यहां पे समझ में आए जीनोटाइप कितना बनाएंगे, तो जीनोटाइप क्या होता है? यहां पे होता है जीनोटाइप बराबर, आपके एनसीईआरटी में इस पे सवाल भी पूछा है, और यही सवाल मुझे ईयर अभी तो भूल गया बेटा, क्योंकि आजकल बात नहीं करते अपन। एम्स 2014-15 में कभी पूछा भी था। तो इसका फॉर्मूला होता है बच्चे n ब्रैकेट में n+1/2। एम्स में पूछा गया है, जब भी जीनोटाइप निकालना हो, कहां पे? मल्टीपल एलिज्म वाले में, बहुल एलील में। तो हम जीनोटाइप क्या यूज करते हैं? n के जगह पे n क्या है? यहाँ पे कितने एलील है, इसके कितने एलील हैं वो दिखाता है n, एलील की संख्या। देखो अभी मैं दिखाता हूं आपको बना के, एलील की संख्या दिखाता है। यहाँ पे तो 3 है, वैसे ही बना लेते हैं, बट फिर भी जब भी ऐसा सवाल मिले हम इससे बना सकते हैं। तो यहाँ पे जीनोटाइप जब हम बनाते हैं तो क्या आंसर आता है, जरा देखो। यही सवाल पूछा भैया आपके एम्स वाले ने, तो अच्छा है कि 3 पूछा है, 5 दे दे तो कितना, 15 दे दे तो कितना, तो ऐसे ही निकलता है। n की जगह पे हो गया 3, n क्या है? एलील की संख्या, n की जगह पे हो गया 3 है, ब्रैकेट में 3 + 1 4/2 = 6। देख लो, 3 और 1 4, 4 से गया 2 और 2 से मिला के 6 जीनोटाइप बनेगा, 6 कॉम्बिनेशन बनेगा, यस और नो। और यही 6 कॉम्बिनेशन यहां पे बने हुए हैं। ये रहा बच्चे जो संतति है उसके पॉसिबल जीनोटाइप। हमेशा नंबर क्या होगा इसका? 6 जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बन सकते हैं मैक्सिमम ब्लड ग्रुपिंग के मामले में। कितने बन सकते हैं? 6। अब यहां पे जो एक जनक है मम्मी पापा में से, कोई एक को हमने मान लिया, मान लो ये मैंने मान लिया कि ये पापा है और ये मैंने मान लिया मम्मी। ठीक है बेटा, दोनों में से हमें एक एक एलील मिलना है। अरे हाँ या ना, दोनों में से एक एक एलील मिलना है। तो यहां पे देखो, पापा से आया IA, दिख रहा है? पापा से आया IA, मम्मी से आया IA। अरे बहुत बढ़िया है, IA और IA क्या हो गया? IA और IA, यस और नो। ये दोनों डोमिनेंट है क्या? दोनों प्रभावी हैं। तो ये दोनों प्रभावी हैं तो दोनों अपना एंजाइम बना लेंगे। हमने लिख रखा है पहले ही बेटा कि ये क्या है? प्रभावी एलील है। IA कैसा है? प्रभावी। तो प्रभावी है तो एंजाइम बना लेगा और यहाँ पे A आ जाएगा, मतलब A ब्लड ग्रुपिंग। देखो देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, ध्यान से देखो क्या हुआ, समझते भी रहना साथ में। अब आया IA ब्लड ग्रुप, पहले दिखा देते हैं फिर और समझ में आया अच्छे से। IA एलील आ गया, एक बार IB एलील आ गया, एक बार I0 आया। क्लियर है? ब्लड सेल्स बना दिया हमने। ये लो ब्लड सेल्स, लाल रंग तो इस पे दिखता नहीं है, थोड़ा ये वाला ले लेता हूं। ये हमारी RBC की कोशिकाएं हैं। ये हमारी क्या है? RBC की कोशिकाएं। RBC की डोनर मेम्ब्रेन पे IA एलील अगर आया, ये एलील अगर आया तो ये इसके ऊपर, इस मेम्ब्रेन के ऊपर एंटीजन बनाते हैं, है ना? क्या बनाते हैं? एंटीजन प्रोटीन। तो जैसे IA आया, IA ने यहां पे
एंटीजन बनवा दिया, यहां पे IgA, ये एंटीजन बनवाता है। IgA बोल रहे हैं, IgA नहीं, ए एंटीजन, ये एंटीबॉडी है। IB आया, IB ने भी बनवाया, कलर चेंज कर दे रहा हूं ताकि दिखे। IB ने ये बना दिया, ये भी बनवा रहा है इसके ऊपर। हाँ, यहां प्रोटीन का सिंथेसिस हुआ, बनी, और वो भी इसके सरफेस पे चिपक गई। वो IA ने बनाया था, ये किसने बनाया? ये B एंटीजन। यस और नो? ये क्या है? I0, पता है I0 कैसा है? अप्रभावी, ये एंजाइम बनाता ही नहीं है, तो यहां पे कुछ भी नहीं बना। क्या हुआ बच्चे? कुछ भी नहीं बना। देखो, अब जिसके बॉडी के अंदर आइजीन आ गया, जिसके बॉडी के अंदर आइजीन आ गया, वो बोल देंगे हम कि भैया इनका ब्लड ग्रुप क्या है? ये ए ब्लड ग्रुप वाले हैं। देखते रहो, जिसके अंदर ए एंटीजन है आरबीसी पे, ए ब्लड ग्रुप वाले हैं। जिनके अंदर बी एंटीजन है, ये कैसे हैं? ये बी ब्लड ग्रुप वाले हैं। जिसके ऊपर कुछ नहीं है, वो बोल देते हैं ए बी ओ, नॉट, ओ ब्लड ग्रुप। ओ नहीं है, ये नॉट लिखा है, मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं बना। यस और नो? यही तो दिखाया, यहाँ पे कुछ भी नहीं बना, नॉट बी ओ ब्लड ग्रुप। क्लियर है बच्चे? अब जरा समझना, अब मैं कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश कर रहा हूं। एक बार चलो देखते हैं, IA और I0 को एक साथ ले आते हैं, दो को एक साथ ले आते हैं, IA I0 किसी पर्सन में। वैसे भी ह्यूमन डिप्लॉइड है तो दो होंगे, हमने तो एक एक पे पढ़ा है ना। ह्यूमन तो डिप्लॉइड है तो दो होंगे। अगर मैं IA और I0 को एक साथ लाता हूं, IA और I0 को एक साथ लाता हूं, तो यहां पे क्या होगा जरा समझिएगा। ये हो गया हमारा ब्लड ग्रुप। यस और नो? ये IA वाले यहां पे क्या बनाएगा? IA वाला जैसा यहां पे है, ये IA बना देगा। बहुत बढ़िया, ये तो बन गया ए एंटीजन। लेकिन I0 ये तो बना देगा। वैसे भी ये इसके ऊपर क्या है? हावी। ये कुछ नहीं बनाएगा। यस और नो? ये क्या करेगा? ये कुछ नहीं बनाएगा। ये वाला क्या है? ये है बी। अब सपोज करिए यहां पे हमने नया कॉम्बिनेशन बना दिया, IB I0, तो यहां पे क्या होगा? फिर ये जो ब्लड ग्रुप है, यहां पे ये बी वाला तो बना देगा, क्योंकि बी क्या है? प्रभावी। ये अपना बना लेगा यहां पे। लो, बी वाला बन गया प्रोटीन, तो ये बी वाला हो गया। नॉट कुछ नहीं बना पाएगा। यस और नो? सवाल ये है, अब जरा ध्यान से देखना, मैं ले रहा हूं बेटा, मैंने एक बार में ही इस बार जो कॉम्बिनेशन लिया, इसमें IA और IB दोनों ले लिया, तब IA और IB दोनों ले लिया, तब देखते हैं क्या होगा। ब्लड ग्रुप लिया, इसके ऊपर जरा मुझे बताना, ए वाला बना लेता है क्या? हाँ बना लेता है। ए वाले ने बना लिया, ए वाले ने अपनी प्रोटीन का फॉर्मेशन करा लिया, इसके सरफेस पे बन गई एक ही ग्लाइकोप्रोटीन जो एंटीजन की तरह बिहेव करेगी। बी वाले ने कहा हम किसी से कम नहीं, हम भी बनाएंगे। लो, बी वाले ने भी बना दिया। बी वाले ने भी बना लिया। मतलब यहां पे कहानी तो बड़ी धुआंधार हो गई। यहां पे बी भी हो गई सरफेस पे और ए भी हो गया। हाँ, जिसके अंदर ये होता है, यही लोग बोलते हैं कि हम ए बी ब्लड ग्रुप वाले। समझ में आया? ए कौन सा है, बी कौन सा है, ए बी कौन सा है? समझ में आया? ए बी ब्लड ग्रुप वाले हैं हम। यही बात यहां पे आपको बताई गई है। यही बात बच्चे यहां पे आपको बताई गई है कि आप जब देख रहे हैं तो आप देखिए ये कॉम्बिनेशन, अगर एक पेरेंट से IA आएगा, एक पेरेंट से IA आएगा, तो जो बच्चा होगा उसके अंदर कॉम्बिनेशन क्या होगा? दोनों IA। और जब दोनों IA है तो ये क्या है? डोमिनेंट है, ए ब्लड ग्रुप बनाएगा। एक IA है, एक IB है, IA IB है, तो यहां पे IB के साथ AB बन जाएगा। यस और नो? अगला बहुत ध्यान से, IB के साथ
आई आ गया, आई हमने पढ़ा है कि इस स्मॉल आई पे ये दोनों क्या हैं, प्रभावी हैं, तो ये तो ऐसे ही नहीं बनाएगा, तो यहां पे भी क्या बन गया, ए ब्लड ग्रुप, कोई बड़ी बात नहीं है। आईबी 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 का ए के साथ बनाया, फिर आईबी आ जाएगा, ए भी बन जाएगा, यस और नो। लेकिन आईबी आईबी आएगा तो भी बनेगा, आईबी आई नॉट आएगा तो भी बनेगा, और आई नॉट आएगा तब तो कुछ बनेगा ही नहीं। तो अगर ब्लड ग्रुपिंग देखा जाए तो टोटल 4 टाइप का ब्लड ग्रुप बनता है, ए बी और ओ, यस और नो। फिनोटाइप कितने, फिनोटाइप कितने 6, और जीनोटाइप कितने 1 2 3 4, जीनोटाइप 6, फिनोटाइप 4। मैंने बोला था कि आईएम्स वालों ने सवाल पूछा था स्पेसिफिक ईयर में, आपके लिखा हुआ है यहां पे। इस प्रकार एबी रुधिर वर्गों के 6 विभिन्न जीनोटाइप होंगे, यस और नो। कितने टाइप होंगे, 6 विभिन्न जीनोटाइप होंगे। प्रश्न ये है फिनोटाइप कितने होंगे, फिनोटाइप कितने होंगे, ये दिख रहे हैं आपको, फिनोटाइप कितने होंगे, 4 होंगे। क्लियर है, एक होगा ए, एक होगा बी, एक होगा ए बी, एक होगा नॉट।